हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुमध्ये स्थितो माता गुरुमध्ये स्थितो माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुमाता नमस्तुभ्यं। गुरुमाता नमाम्यहम्। ओम। ये गुरु है नहीं भी है। गुरु तो जीव स्वयं है, जो ये जान लेता है कि मैं गुरु हूँ, मैं उस परम पिता। अरे गुरु जान करके वो वाला गुरु नहीं हुआ, कह रहा हूँ जो घंटाल तुम्हें विवश कर दे, तुम ऐसे हो जाओ कि न जियो न मरो। गुरु वो है जो हमारे अंधेरे चित्त को प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। सब आदमी कहीं न कहीं अपने जीवन में असत्य का प्रयोग करते हैं। जो बैठना सिखाए, जो चलना सिखाए, जो लड़ना सिखाए, और इन सब तीनों में, चलने में, लड़ने में, करने में, सब नियंता के साथ जुड़ करके नियंता के अनुकूल कार्य करें और स्वयं को नियंता के हाथ में वैसे दे दे जैसे यंत्री चलाता है। कोई यंत्र अपने आप नहीं चलता। ये शरीर यंत्र है, इसका यंत्री आत्मा है, और वो नहीं चलाएगा तो हम नहीं चलेंगे ना। जो ऊर्जा में इसका नियंत्री है, उस ऊर्जा के विखंडन हो जाने पर हाथ नहीं उठेगा, उंगली नहीं चलेगी, श्वास की पहली गति तो आएगी नहीं, ना अंतिम क्या आएगी, संपूर्ण श्वास नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि मेरे बेटे उस परम गुरु से जुड़ जाओ, तो उसके लिए भौतिक शरीर भी चाहिए। भौतिक शरीर को भौतिक शरीर का ही गुरु रास्ता दिखा। परंतु असंग स्थूल शरीर को स्थूल शरीर का ही, सूक्ष्म को सूक्ष्म में जाना पड़ता, और कारण को कारण। ये सारे रास्ते हैं उस परमपिता परमेश्वर।
चुनना पड़ता है। कहते हैं भाई उसका लड़का तो जन्मजात सिद्ध है। माता पिता ने तपस्या की है कृष्ण की तरह, यशोदा ने और देवकी ने, वसुदेव और नंद ने बड़ी तपस्या की है। तब कृष्ण जैसा पुत्र मिला है। और कृष्ण ने भी करोड़ों जन्म तपस्या की है, तब ये मिले हैं। तब वे सिद्ध लोक में स्थित हो गए और वहाँ से सिद्ध लोक से ऊपर जो पूर्ण लोक है अवतार लोक, वहाँ से जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें उतार दिया जाता। कोई महापुरुष आवाहन करता है कि आज उसे प्रेरणा होती है कि इस काम के लिए ये आदमी ठीक रहेगा, वो डालूँ। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने रोज कहते थे वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, मेरी भारत माँ का काम करेगा, मेरा काम करेगा, काम करेगा। माता पिता को नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि अमेरिका के लोग भी उसके चरणों में लेट करके प्रणाम। वो तो बैरिस्टर बनाना चाहते थे, IAS बनाना चाहते थे माता पिता को, लेकिन क्या पता था कि ये भगवाधारी योगी सारे विश्व को नचाएगा। लेकिन पता था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पता था, माँ शारदा को पता था कि मेरा नाम करेगा रोशन, और उसने रोशन ही किया। कई बार वो श्रेय माता पिता को नहीं मिलता, माता पिता भी गुरु के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हाँ, योगी आध्यात्मिक गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे पकड़े रहो, वो खींचते रहे, साड़ी बढ़ती रही, क्योंकि द्रौपदी ने तो अपने कृष्ण को ही पकड़ रखा था। उन्हें पकड़े रहने के कारण ही वो खींचते खींचते थक गए, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। कितना आनंद का है। इसलिए अगर नाम लिया है, गुरु बनाया है, मारेगा, डांटेगा, कुछ करेगा, लेकिन पकड़े रहो। कुछ नहीं मिलता है, ये तो बाद को पता चलता है कि गुरु से क्या मिलता है। लेकिन जल में तैरते समय जैसे सावधानी बरतनी पड़ती है, वैसे ही संसार में लोभी गुरु लालची तेरा दोनों नरक में ठीक है। चौखट उतरते ही गुरु बोले, खुल गए तीनों नैन। कड़वाहट सब मिल गई, मुख भी
मुख बोले मीठे वैन, तो हमारे वचन मीठे हो जाते, सरल हो जाते। जो गुरु की डांट है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, भीतर हाथ सहार के बाहर मारे थे। अब तो किसी ने घड़ा बनाते देखा ही नहीं शहर में। पहले सबको दिखता था, घड़ा बनाते थे, कुमार माटी डालते थे, भीतर थपकी लगाते जाते और मटकी तैयार होती जाती। बाहर से भी पीत रहे हैं और भीतर से हाथ। इसी को कह रहे हैं गुरु तो कुम्हार है। रचना धर्मी तो कुम्हार ही होता है। ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है। सृष्टि बनाई है उन्होंने, शरीर रूपी घड़ा बनाया है, इसमें अमृत जल है, मिट्टी है, पृथ्वी, जल है, अग्नि भी है। इसको घड़े को अग्नि से तपाया है, खूब संताप दिया है। तो गुरु केवल एक शब्द कहता है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। लोग कहते हैं ये कमरे में बैठ के गुप्त ध्यान करने को कह रहा है। कर्म की तल्लीनता ही ध्यान है। जो कर्म कर रहे हो उसको तल्लीनता से करो। मंदिर में झाड़ू लगा रहे, मन तुम्हारे पर पड़ा है तो नहीं, जहाँ हो वही तल्लीन हो जाओ। मुझे जो काम मिला जीवन में मेरे गुरुदेव ने, जब से मेरी समझ में आया तो मैं तल्लीन हो गया और तत्मानी उस परब्रह्म परमेश्वर में स्थित होकर के लीन होकर कर्म करता रहा। हरिओम तत्सर में बैठ के जीवन काटा। एक ओंकार मैंने निरंतर अपने चित्त में रखा। बिना ओंकार के, बिना हुंकार के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हुब ले लो चाहे ओम, लेना पड़ेगा। बीज अक्षरों में तावत है, शक्ति है। इसीलिए बीज अक्षरों पर ध्यान दो, उनका जप करो। नवरात्र आ रही है, हर व्यक्ति मन को साध ले तो हो गया भजन। तो भैया अपने अपने मन को साध लो, साध कर ऐसी जो मन सध जाए। राह चुन ऐसी जो तन सध जाए। चाह चुन ऐसी जो धन सध जाए। तन मन धन तीनों को पर न्यौछावर। स्वयं को कर दो, पहले तन पर करो, फिर मन पर करो। मन को विचलित करेगा धन, फिर धन पर करो। तीनों बिंदुओं पर ध्यान से कर्म करो। तप, श्रम, ज्ञान, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन और श्रवण। अब हम तो दुकान पे बैठे हैं, अब हम क्या करें साहब, फुर्सत ही नहीं मिली। ऑफिस में बैठे हैं, हमें कोई फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन जो दुकान पर फुर्सत मिलती है या ऑफिस में मिलती है, किसान बेचारा उसे भी नहीं मिलती फुर्सत। सवेरे से निकलता है जोतने, शाम को आता है। लेकिन चिड़ियों, जब वो गीत गाता रहता है तो चिड़िया उसके सर पे आके बैठती रहती है।
हल जोतता जाता है, गीत जाता जाता है, पानी पड़ता होता है। मैं अपने ज़माने की सुना रहा हूँ ये सत्य। कच्छी से खोद रहा होता है और कह रहा है कि जैसे को बचाएगा हे राम, जैसा मर गया तो हे राम। कुदाल कुल्हाड़ी ये सब चीज़ें चलती रहती। पसीना पहुंच जाएगा, मारेगा हे ईशा। ईशा मानी ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। सब ने हमारी भाषा पकड़ ली, हमारी चीज़ें पकड़ ली। भारत को कैसे वो भटका सकें, उन शब्दों को उन्होंने अपने धर्म में जोड़ दिया। सारे धर्म वाले यही नौटंकी कर रहे हैं। कहते सब एक है, लेकिन अभी मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, जाति के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी जाति वाले को खूब धुनेंगे। दूसरे धर्म वाले पर पता नहीं कहाँ चला जाता है प्यार और वात्सल्य। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन सनातनी ऐसा नहीं करता। वो तो सबको प्यार करता है, वरना तो भारत में कोई और होता ही नहीं। हम तो सबको खेल में इकट्ठे करके खेलना चाहते हैं। विरोधी से भी कबड्डी में प्रेम से लतड़ी मारते हैं। कबड्डी 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 करते हैं, लेकिन जब लात मारते हैं तो प्रेम से मारते हैं, कहीं उसका सिर न फूट जाए। ये हमारी सनातन संस्कृति। सारे खेल ऐसे ही हमारे सनातन के। और संसार में जो भी प्राणी है वो सनातन है। ये कहे कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो उसे ज्ञान ही नहीं है कि सनातन है क्या। जीव की संपूर्ण चेतना का विस्तार सनातन है। ये नहीं कि मैंने हाथी का एक पाँव देख लिया, मैंने हाथी की पूँछ देख ली, मैंने हाथी का कान देख लिया, चार अंधों की तरह इसी में लगे रहे। हमने संपूर्ण हाथी देखा है सनातन में। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। जब संपूर्ण हाथी दिख जाएगा तब किसी बच्चे से अध्यापक होकर के अपने हाथी की सही ढंग से चर्चा कर सकते हैं। और वैसे तो किताब में पढ़ करके लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं कर देते हैं। तो किताब से कुछ नहीं होता मित्रों। इसलिए सभी लोग बहुत समझदारी से कार्य करें, भगवान की सेवा करें। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय भगवती। ओम।